वो जो हम फेलियर को ब्लेम कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, वो एग्ज़ैक्टली होता ही नहीं है वैसा। आप किसी भी गिवन कंडीशन में अच्छा फ़ील कर सकते हो दोस्त, कर सकते हो आप। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आप ठीकरा फोड़ते हो अपनी ओवरऑल ज़िंदगी का, आप खुद ईमानदारी से पूछिए कि ऐसा हो रहा है क्या? यानी आपसे भी विपरीत कंडीशंस में लोग जब बेहतरीन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके क्या ऐसे अनुभव हो गए हैं जिसकी वजह से आप का जो दिमाग का कंडीशनिंग है, वो इस इतनी नेगेटिव हो गई है कि छोटी-सी कोई विपदा आती है और आप काम को छोड़ के बैठ जाते हो? हमारे हमारी दुनिया को हम शेप कर रहे हैं, हमारी दुनिया को हम शेप कर रहे हैं, हमारी दुनिया को हम शेप कर रहे हैं। हम, यानी आप। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस बात की कि सच्चाई ये है कि मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरी खुद की वजह से हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, वो मेरी खुद की वजह से है। जब तक आप ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप सर्कमस्टेंसेस को, आप लोगों को, आप चीज़ों पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे और उनको ब्लेम करते रहेंगे। लग सकता है कि आसपास की चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है और हाँ, करती भी होंगी, पर तब भी उन पे किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, ये आपके हाथ में होता है। सिचुएशंस बाहर से आ सकती है दोस्त, पर आप पे पूरा ज़िम्मेदारी होती है कि आप उन सिचुएशंस को क्या मीनिंग देते हैं। और अगर आपने इस बात को नहीं समझा, तो आपकी जो तकदीर में दिक्कतें आई हैं, आप हमेशा सोचेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो करेगा वो भगवान करेगा या इंसान करेगा या परिस्थितियाँ करेंगी या गवर्नमेंट करेगी। आप फिर बताइए, आपके एफर्ट्स तो वैसे ही ढुलमुल हो जाएँगे और बड़े वीक हो जाएँगे आपकी ज़िंदगी में। तो जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ भी रही हैं, आप देखिए ना, इनसे भी विपरीत कंडीशंस में अगर कुछ लोगों ने अच्छा किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका कैरेक्टर जो, यानी आपके ज़हनियत में जो विचार आए और उन विचारों से जो आपने बिलीफ सिस्टम्स बनाए और उन बिलीफ सिस्टम से जो आपके अंदर एक भावना जगी, उस भावना से आपने जो सच में एक्शन लिए, बिहेवियर्स जो एक्शंस आपके निकले, वो ही आपको आपकी रियलिटीज़ बना रही हैं। तो हम हमारे कैरेक्टर का अगर बेस मॉडल समझ लेंगे कि वो तो विचारों से ही हमारा कैरेक्टर बन रहा है। वो कहते हैं ना, किसी का सोने जैसा दिल है, हार्ट ऑफ गोल्ड है, और किसी का इतना काला दिल है। लिटरल टर्म्स में मेटाफॉर्स यूज़ करके बोला जाता है। पर तब भी आपको ये समझना होगा कि इसका रियलिटी में मतलब क्या होता है कि एक इंसान टेरिबल सिचुएशंस, एडवर्सिटीज़ फेस करने के बावजूद भी अपने दिल से अच्छा बनता है और सबको काइंडनेस और गिविंग भाव में रहता है। और एक इंसान इनसिक्योरिटीज़ का बहाना बना के, परेशानियों का बहाना बनाकर अपनी क्रूएलिटी को, अपनी सेल्फिशनेस को जस्टिफ़ाई करता है। अपनी अनकाइंड एटीट्यूड को जस्टिफ़ाई कर देता है। अपनी ग्रीडीनेस को, अपनी डिसऑनेस्टी को, वो कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई करता है कि भई डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, मैं झेल नहीं पाया, इसलिए मैंने रिएक्ट कर दिया। और मैं तमाम लोगों से जो किसी भी नशे से जूझ रहे हैं, मैं जब जेल में जाके क्रिमिनल से भी मिलता हूँ, ये सब लोग जस्टिफ़ाई करते रहते हैं कि यदि इस वज़ह से या उस वज़ह से मैंने जो भी किया वो इस वज़ह से किया। आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में अपने कैरेक्टर की ज़िम्मेदारी लीजिए, जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ होता है हमारा, जो हमारे विचारों से पनपता है। कितने भी सर्कमस्टेंसेस इम्पॉसिबल हो जाएँ आपके, पर तब भी आपको एग्ज़ामिन करता रहना होगा कि भई आप कोई जेल में नहीं हैं, आपके विचार आपके हाथ में हैं। आप जितना भी अनप्लेज़ेंट चीज़ें अपनी ज़िंदगी में झेल रहे हैं, वो सिर्फ़ बाहर के सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से नहीं हैं, बिकॉज़ इन परिस्थितियों में कुछ लोग प्लेज़ेंटली भी जी रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग ने बेहतरीन पैसा भी कमाया है। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोगों ने अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, अपने ऊपर काम किया है। जो लोग गाँव से आते हैं,
वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत अच्छी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर लेते हैं, खुद की कंपनियाँ चलाते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं। कुछ लोग गाँव से आते हैं और गाँव पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि इसकी वजह से, गाँव की वजह से मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, मेरे को एक अच्छी नौकरी नहीं मिली, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा क्योंकि मैं गाँव से हूँ। अब बताइए क्या सच्चाई है फिर?